महाराज परीक्षित मन ही मन पश्चाताप कर रहे हैं। पश्चाताप का अर्थ होता है, पश्च माने बाद में और ताप माने जलना। बुरा कार्य करने के बाद हमारे हृदय में जो जलन होती है, जो कष्ट होता है, उसे पश्चाताप कहते हैं। और उस जलन में, उस अग्नि में, उस ताप में हमारे द्वारा किए गए पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। महाराज परीक्षित का ये पश्चाताप है और मन ही मन अपने आप को कोस रहे हैं, मेरे द्वारा बहुत बुरा कार्य हुआ और उस बुरे कार्य के फलस्वरूप मेरे जीवन में दुरत्ययम व्यसनम नाति दीर्घात। व्यसनम माने बहुत बड़ा दंड स्वरूप कोई दुख आना चाहिए, और छोटा मोटा दुख नहीं, दुरत्ययम। दुरत्यय माने बहुत बड़ा दुख। हम जब कोई गलती करते हैं तो सोचते हैं छोटे से छोटा दंड मिल जाए तो अच्छा है। ईमानदारी देखिए इस आदमी की, महाराज परीक्षित की। दुरत्ययम, कोई बहुत बड़ा दुख आ जाए और तुरंत नाति दीर्घात, जल से जल यह दुख मेरे जीवन में आए। क्यों? यथा न कुर्यात पुनरेव मध्वा। इसलिए ताकि, यथा माने ये जो मैंने अपराध किया है, ये जो मैंने ऐसी गलती की है, ऐसी गलती पुनः मैं फिर कभी न करूं, फिर कभी न करूं। और साथ ही साथ यह भी कर रहे हैं, अद्वा। इस श्लोक का अंतिम शब्द है अद्वा। अद्वा का अर्थ है साक्षात। परीक्षित महाराज कहते हैं, मैंने जो गलती की है, इस गलती का दंड अद्वा, साक्षात अर्थात मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं तो कभी कभी किसी परिवार में कोई मां या कोई बाप गलत कर्म करते हैं तो उसका दंड उनके पुत्र को मिलता है। पितरों के द्वारा की गई गलती कभी कभी उनके संतानों को भुगतनी होती है, या कभी कभी पुत्रों के द्वारा किया गया दंड उनके माता पिता को भुगतना होता है। वैसे जीव स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन पुण्य के कर्मों के द्वारा हम हमारे परिवार जनों के साथ बंधे होने के कारण एक दूसरों का कर्म एक दूसरों को भुगतना होता है, क्योंकि हम कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मेरा दंड मुझे मिले और किसी को ना मिले। और मात्र पश्चाताप से कुछ नहीं होता। पश्चाताप तो क्या है, मन में विचार करेंगे, सोचेंगे गलती नहीं करूंगा, लेकिन आदमी पुनः पुनः बार बार गलती करते रहता है। इसलिए परीक्षित कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा दंड मुझे मिल जाए ताकि मैं फिर से कोई गलती ना करूं। मानो किसी ने परीक्षित महाराज से पूछा, आपको कैसा दंड चाहिए? ये सब मन के ही विचार चल रहे हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं, तीसरा श्लोक, अद्येव राज्यं बलमोद्वकोशम्
प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में दह्यत्वभद्रस्य पुनर्न मेयभूत् पापीयसिद्धि द्विजदेव गोभ्यः। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा प्रिय श्लोकों में से एक है। महाराज परीक्षित अफसोस करते हुए कहते हैं, अद्येव राज्यम। अद्य माने अभी ही, अद्य और एव दो शब्द है, संधि विच्छेद करोगे। अद्य माने अभी, एव माने निश्चित ही, आज और अभी ही मुझे दंड मिले। कैसा दंड मिले? अद्येव राज्यम, आज और अभी ये जो मेरा राज्य है, जिस राज्य के पद के अभिमान से मैंने किसी साधु का अपमान किया, आज ये राज्य मेरे हाथों से चला जाए, मुझे मंजूर है। कितना बड़ा त्याग। और केवल राज्य ही नहीं, ये राज्य चला जाए और यदि सेना होगी तो फिर से राज्य जीत लूंगा, फिर से अभिमान होगा। तो आगे कहते हैं, अद्येव राज्यम बलमूद्वकोशम। आज ही मेरा पूरा राज्य चला जाए और राज्य के साथ साथ बल, बल माने सेना, फोर्स, आज ही मेरी सारी सेना मुझसे छूट जाए। और इतना ही नहीं, कोशम, मेरे पास जितना भी धन खजाना है, ये सब कुछ मेरे से दूर हो जाए। दूसरे शब्दों में, आदमी अभिमानी बनता है, अहंकारी बनता है इन तीन चीज को लेकर। ये तीन वस्तु ऐसी है, आदमी को अंधा बना देती है, मतवाला बना देती है और जीवन में साधु संतों का बहुत बड़ा अपमान करा देती है। ये तीन चीज, राज्य, सेना और धन। किसी के पास बहुत बड़ा घर है और अभिमान होता है कि मेरे जैसा किसी का घर नहीं है, या किसी के पास बहुत बड़ा फोर्स, सेना माने रिलेटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के साथ रिलेशन होते हैं, तो इतना अभिमान होता है, इतना मद होता है। और कोशम या धन, धन का अभिमान। तो बोले, जिन वस्तु को लेकर मेरे में यह दोष उत्पन्न हुआ, मैं बार बार स्मरण करा रहा हूं कि परीक्षित का कोई दोष है ही नहीं। ये सारी चीज हमें हमारे जीवन में देखनी है, ये सारी चीज हमें अपने अपने ऊपर लेनी है। कभी कभी हमें लीडर बनाया जाता है, कोई पद पोस्ट दी जाती है। मैं अक्सर कहता हूं, आदमी बहुत अच्छा है, ईश्वर ने ये मनुष्य बनाया, बहुत अच्छी चीज बनाई, आदमी बहुत अच्छा, 100% का आदमी है। लेकिन जब उनके पास धन आता है या पोस्ट पद आता है, तब उनका दिमाग बिगड़ता है। और मेरे गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया कि इस भूमंडल पर ऐसा कौन मनुष्य है जिसके पास धन और पद आ जाए और अभिमानी हुए बिना रह सके। ये चीज ही ऐसी है कि आदमी को मद हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए जब भी ऐसी वस्तु हमारे जीवन में आए तो सबसे पहले ऐसी वस्तु पचा सके, ऐसी पात्रता होनी चाहिए। किसी ने हमें संस्था में लीडर बना दिया या किसी ग्रुप का लीडर बना दिया, बनो, लेकिन लीडर बनने से पहले उसे पचाना सीखो, नहीं तो कहीं दिमाग में लीडरता आ गई ना, उस दिन हालत बहुत बुरी हो जाएगी। जिस दिन हमें मान लो गुरु की आज्ञा हो या कोई लीडर बनाए, उस दिन हमें सबसे बड़ा दुख, शोक मनाना चाहिए,
सेवा के हेतु सेवा ले लेनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा दुख मनाना चाहिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि जीव का स्वभाव है दास बनकर रहना। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वभाव है दास और बना दिया लीडर। दोनों ऑपोजिट है। इसका अर्थ है कि हमारी आत्मा का पोषण जो होने वाला है उससे बिल्कुल विपरीत है। लेकिन फिर भी गुरुजनों की आज्ञा हो और सेवा मिले तो करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यह ध्यान रहे कि अभिमान ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए। प्रायः आ ही जाता है। मैंने कहा था ना परसों, थोड़ी सी सेवा करते हैं ना तो सेवा का अभिमान आ जाता है। हमने सेवा की है और लगता है मंदिर को खरीद ही लिया है, हमने भगवान को खरीद लिया है। सेवा का अभिमान। महाराज परीक्षित कहते हैं कि यह सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाए। क्यों? प्रकोपित ब्रह्म कुला नलो में, उस ब्राह्मण के क्रोध रूपी अग्नि में ये मेरा सब कुछ जलकर राख हो जाए, कि जिसे पापी यसीदे द्विज देव गोभ्य, कि जिससे मेरे मन में कभी भी ऐसा पाप न उठे, जिससे मैं भविष्य में, मैं जीवन में कभी भी इन 3 लोगों का अपराध न करूं। किनका अपराध न करूं? द्विज, देव और गोभ्य। गोभ्य माने गाय। मुझे न धन चाहिए, न राज्य चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब कुछ मेरे हाथों से निकल जाए, क्योंकि मैं कभी भी द्विज, ब्राह्मण का, वैष्णव का, देवता का और गाय का अपराध करना नहीं चाहता हूं। जीवन में किसी का अपराध हो जाए, एक बार क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन ब्राह्मण, गाय और देवता का अपराध हो गया, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, कभी भी द्विज, वैष्णव का अपराध न हो। शोभिर देश के राजा रहुगण जब गंगा सागर जा रहे थे, पंचम स्कंद की कथा आप जानते हैं, मैं स्मरण करा रहा हूं। राजा रहुगण ने जड़ भरत जी का अपमान किया, है ना। पालकी लेकर चल रहे थे और चींटियां आ रही थी तो कूदते थे, तो उसको डिस्टर्ब हो रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, अंत में क्रोधित हो गए। रहुगण नीचे उतरे, हाथ में चाबुक लेकर जड़ भरत जी को मारने गए। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जड़ भरत जी आज तक जीवन में कुछ नहीं बोले थे, जीवन में प्रथम बार जड़ भरत के मुख से निकला कि तुम मुझे ठीक करने आ रहे हो, पहले अपना दिमाग ठीक कराओ। मुझे ठीक करोगे? राजन, तुम्हें अपने दिमाग ठीक कराने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग 10-10 दिन से आपकी पालकी उठा रहे हैं। ये चिलचिलाती धूप, ये ठंडी, ये गर्मी में हम लोग 10-10 दिन से चल रहे हैं, हमें कोई कष्ट नहीं, और तुम्हें मखमल की गादी में बैठकर कष्ट हो रहा है। तुम्हें मुझे ठीक करने की जरूरत नहीं, अपना दिमाग ठीक करने की जरूरत है। और तुम मुझे मारोगे, मार कर भी नहीं मार पाओगे, क्योंकि राजन, आत्मा को कुछ नहीं होता। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। राजन, आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक। शस्त्र के द्वारा आत्मा को काटा नहीं जा सकता,
अग्नि के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, पानी के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। लस्सी आ गई मेरे लिए, है ना? ठीक है, बात सुखाया नहीं जा सकता। आत्मा को कुछ नहीं होता। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलिदंत्यापो न शुष्यति मारुत। अच्छेदोयम दाह्योयम क्लेदो शोष्य एवच। अनेकों श्लोक जड़ भरत जी ने कहे। रहुगण समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दोनों हाथ जोड़कर रहुगण कहते हैं कि बताओ आप हो कौन? आप इस साधारण रूप में भगवान कपिल देव तो नहीं? जल्दी बताओ आप कौन हो, क्योंकि मैं इस संसार में किसी से नहीं डरता हूं। रघुगण ने कहा, ना हम विशंके सुरराज वज्रात, देवताओं के राजा इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं, न त्रिशूलात न यमस्य दंडात, न तो मैं शिव जी के त्रिशूल से डरता हूं, न यमराज के दंड से डरता हूं, न अग्नि अर्क सोम, न अग्नि से डरता हूं, न अर्क से, न सोम से, न सूर्य से। यह रहुगण यदि डरता है तो केवल एक ही व्यक्ति से डरता है, और वो है वैष्णव अपराध से। कहीं आप वैष्णव तो नहीं? यदि आप वैष्णव हो तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जीवन में कुछ भी हो जाए, किसी वैष्णव का अपराध मत करो। मैं चैतन्य महाप्रभु की भाषा में कह रहा हूं, भक्ति कम करोगे ना, ये मंजूर है, लेकिन किसी वैष्णव का दिल दुखाओ, ये मंजूर नहीं है। हम तो क्या हैं, भक्ति में आ जाते हैं और वैष्णव की संगति के नाम पर बड़ी निंदा, बड़ी चर्चा, वैष्णव के दिल दुभाते हैं। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं, पापी जैसी मेरे जीवन में ऐसा दुख आए कि मैं कभी भी किसी वैष्णव का अपराध न करूं। मेरा राज्य चला जाए मंजूर है, मेरा धन, सारा धन, मैं भिखारी बन जाऊं मंजूर है, लेकिन वैष्णव अपराध हो यह मंजूर नहीं है। परीक्षित के ये विचार है। एक और दूसरा, देव, कभी भी किसी देवता का अपराध न हो। हम लोग तो जी भर के देवताओं का अपराध करते हैं, खास करके मेरे बंधुगण। कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब हैं। बात सत्य है, कृष्ण ही भगवान है, लेकिन अन्यों का अपमान क्यों? अन्यों का निरादर क्यों? कुछ लोग भक्त होकर, बड़ा दुख होता है कि भक्त होकर भी देवताओं का अपमान करते हैं। अरे देवता भगवान के अंग है। हम लोग कहे कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण के हाथों से प्रेम नहीं करते, उनकी आंखों से प्रेम नहीं करते, तो ये पागलपन है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम कृष्ण से प्रेम करते, उनके अंगों से प्रेम नहीं करते। ये देवता भगवान के अंग है, उनका आदर करना चाहिए। हम सब गौड़ीय भक्त हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा के प्रसंग में कहा था, जब उनको पूछा आप कौन हो, तब महाप्रभु ने कहा, बन करता, गोपीर भरतार पद कमलम यो दास दासानुदास। उस समय महाप्रभु ने कहा था, मैं गोपियों के भरतार भगवान कृष्ण के दासों का दास हूं।
हम सब के आदर्श हैं ब्रज की गोपियां, है ना। हम सब गोपियों के पद चिन्ह पर चलने वाले हैं ना। ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा क्या है? गोपियों के पद चिन्हों पर। गोपियों के जीवन में देखिए, क्या हेमंत महीने की प्रथम ऋतु में गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा नहीं की थी? 1 महीने तक गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की, मात्र हविष्य खाकर यमुना में स्नान करके व्रत किया। जगत जननी माता सीता ने गिरजा जी की पूजा की, पार्वती की पूजा की, गणेश जी की पूजा की। जिनके पद चिन्हों पर हम चलने वाले हैं वे हमारे आदर्श। गोपियां जब देवी देवताओं की पूजा सेवा करते हैं तो हम क्यों न करें? हां, गोपियों का उद्देश्य था कात्यायनी महामाया महायोगे नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, नंद का पुत्र कृष्ण हमारा पति बन जाए। देवी सीता ने क्या कहा? गणनायक बरदायक देवा, आज लगी तुम करी हही सेवा। हे गजानन गणपति महाराज, मैं जीवन भर तक आपकी सेवा की, एक ही कारण कि राम मेरे पति बन जाए। हम भी देवी देवताओं के मंदिर में जा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और उनसे एक ही वरदान मांगे कि हमारा राम से, कृष्ण से प्रेम हो जाए, संबंध जुड़ जाए। बड़ी कृपा करेंगे। और रामायण में तो भगवान रामचंद्र ने यहां तक कह दिया, शिव दोहि मम भगत कहावा, सो नर नार की गति पावा। कोई रात दिन राम राम कृष्ण कृष्ण करे और शिव जी से द्रोह करे, भले राम का कितना भी नाम लिया है, शिव से द्रोह करने वाला सीधा नरक में जाता है। हम लोग मंगला आरती में 10 नाम अपराध बोलते हैं, बोलते ना। आप लोग इंग्लिश में बोलते होंगे, भारत में हिंदी में बोलते हैं, लेकिन नाम अपराध का मूल जानते हैं कहां से है? हरि भक्ति विलास। और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी ने कहां से लिखा? नारद और सनकादिक संवाद से, स्कंद या पद्म पुराण से। ये 10 नाम अपराध श्लोक में है, हम तो केवल ट्रांसलेशन जानते हैं। दूसरा नाम अपराध क्या है? दूसरा नाम अपराध क्या है? कौन बताएगा? हिंदी में मैं आपको कहूं, शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान के नाम के समान समझना है ना, ये नाम अपराध है, या उसे स्वतंत्र समझना। अब इसको संस्कृत में कैसे, मूल लिपि क्या है ये भी जान लीजिए। शिवस्य श्री विष्णोर्यः गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरि नाम अहितकर। ये संस्कृत में, इसी का ट्रांसलेशन है हमारे पास, लेकिन मूल क्या है ये भी जान लीजिए। क्या कहा मूल में? शिवस्य माने शिव जी के, श्री विष्णोर्य यानी विष्णु के, यह गुण नाम आदि सकलम। सीधी बात है कि उनके गुण, शिव जी के और विष्णु के गुण, नाम इत्यादि सकलम सब कुछ, दिया, दिया माने बुद्धि में, भिन्न पश्येत अलग अलग देखते हैं, स खलु निश्चित ही उनको हरिनाम अहित कर, निश्चित ही उनका हरिनाम हित कभी नहीं कर पाएगा। सीधा अर्थ समझ में आ गया? अब समझ लीजिए हम लोग कितना घुमा फिरा कर बोलते हैं। शिवस्य श्री विष्णोर्य गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत स खलु हरिनाम अहित कर। देवी देवताओं को और भगवान को अलग देखना ये भी एक अपराध है।
देवता जो भी हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि द्विज देव गोभ्य, मेरे जीवन में कभी देवताओं का अपराध न हो। और तीसरा है गोभ्य माने गाय, जीवन में कभी गाय का अपराध न हो। भक्तों, गाय शुद्ध सात्विक पात्र है। गाय के विषय में आप बहुत कुछ जानते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, पंचगव्य प्रदान करती है, मानव समाज के लिए प्रकृति की भेंट है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि गाय वो है जिससे अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे भगवान कृष्ण प्रेम करते हैं। और हमारा प्रेमी जिससे प्रेम करता है वो हमारे लिए पूजनीय है, यदि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं तो। हम तो इसीलिए गाय को चाहते हैं क्योंकि हमारे कृष्ण उनसे प्रेम करते हैं, कृष्ण ने उनका स्वीकार किया है। कृष्ण का नाम उनसे बना है गोविंद गोपाल। यह जानकर गाय की सेवा और प्रेम करना भी भक्ति है। वैसे गाय की सेवा सोशल वर्क है, लेकिन गाय क्योंकि कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण गाय से प्रेम करते हैं, इस कॉन्शियसनेस से गाय की सेवा भी शुद्ध भक्ति है, प्योर डिवोशन है। इसलिए गोभ्य गाय की सेवा करनी चाहिए। और सेवा हो या ना हो कोई बात नहीं, अपराध तो होना ही नहीं चाहिए। अपराध माने गाय को परेशान करना, गाय को परेशान करके गाय का दूध खाना। अमेरिका जैसे देशों में मैंने कुछ दिन पहले देखा, गाय का दूध बेचारी कैसे निकाला जाता है, मशीनों से निकाला जाता है। वास्तविक स्वाभाविक चीज क्या होती है, गाय के बछड़े को गाय के पास लेकर जाए और जी भर के बछड़ा दूध पिए और फिर जो बचे उस पर मनुष्य का अधिकार है। लेकिन यहां तो बछड़ा का तो प्रश्न नहीं है, वो मशीन लगाकर दूध निकालते हैं, उस दूध में कोई गुण नहीं होता है। इवन बछड़े को भी जबरदस्ती गाय से दूध कर देते हैं और बछड़े के भाग का दूध पीना यह भी अपराध है। वास्तव में बछड़ा पेट भर के दूध पिए फिर जो बचे उस पर मनुष्य का अधिकार है। और ऐसा दूध आज के दिनों में दुर्लभ ही दुर्लभ है। मैं छोटा भाई के नाते आपको एक सलाह दूं कि जीवन में जब धन मिले और धन उपयोग करने का अवसर आए तो गाय की सेवा कीजिएगा और वाया मत कीजिएगा, सीधे गाय की सेवा कीजिएगा। कम से कम आप न रख सको तो भारत में या किसी को ऐसी व्यवस्था कर दो कि आपके नाम की कोई गाय रखे और उनकी सेवा हो। बहुत कृपा मिलेगी, भक्ति मिलेगी, क्योंकि कृष्ण गाय से बहुत प्रेम करते हैं। तो जीवन में ऐसा कार्य न करे जिससे गाय का अपराध हो, गाय का अपमान हो। कृष्ण के बारे में कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भागवत के 8वें स्कंद में कहा गया, गो विप्र सुर साधु नाम। भगवान प्रकट होते हैं गो विप्र साधुओं के लिए। भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। इस संसार में, ये भगवान के वचन है कि इस संसार में देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गाय के प्रति, ब्राह्मण वैष्णव के प्रति जो दोष द्रोह करता है तो उसको फल क्या मिलता है? सवा आसु विनश्यते, उसका तुरंत ही विनाश हो जाता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा कि जीवन में कभी ऐसा
कार्य न करूं जिससे मैं कभी वैष्णव, देवता और गाय का अपराध करूं, इसलिए मेरा धन, मेरा कोष, मेरा राज्य, सब कुछ मेरे हाथों से चला जाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सचिन्तयन्नीतमता शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निवृत्ति तक्षकाख्य ससाधु मेने न चिरेण तक्षका ससाधु मेने न चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सचिंतयन, समाने इस प्रकार से महाराज परीक्षित चिंतयन, सोच ही रहे थे। तब तक समीक ऋषि ने अपने शिष्य को, गौर मुनि को भेजा था, वह परीक्षित के पास पहुंच गए। सचिंतयन यथा शृणोद यथा, कि वो गौर मुनि परीक्षित महाराज के पास पहुंच गए और पहुंचकर निवेदन किया, महाराज एक दुखद समाचार लेकर आया हूं। बोले क्या समाचार है? बोले महाराज, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है, 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाएगी। मुने सुतोक तो निवृत्ति तक्षकाख्य, अपने मरने का ये बात सुन लिया। अब किसी ने प्रश्न उठाया कि महाराज परीक्षित को जब पहली बार ये समाचार मिला कि 7 दिन में आपको मरना है, तो महाराज परीक्षित को कैसा लगा? ये मरने की बात छोड़ो, हमारे पास कोई आए और कहे कि उस साधु के बच्चे ने आपको गाली दी है, मारने की बात तो दूर रही कि 7 दिन में मरेंगे, मरना तो दूर की बात है। यदि ऐसा कोई कहे कि उस डिवोटी ने, उस आदमी ने आपको गाली दी थी, तब भी हम क्रोधित हो जाएंगे, साला मुझे गाली दे। एवरी डॉग हैज वन डे, हर कुत्ते का दिन आता है, आज तेरा है तो कल मेरा है। हम तो बिल्कुल तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। और भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, जब पता चला कि 7 दिन में मरना है, 7 दिन के अंदर उनकी मृत्यु है, ऐसा श्राप मिला है, परीक्षित को कैसा लगा? सूत जी कहते हैं, ससाधु मैंने न चिरेण तक्षका, ससाधु मैंने न चिरेण तक्षका। कहते हैं ससाधु मैंने, कैसा लगा? साधु माने अच्छा लगा, संस्कृत में साधु माने अच्छा। वो श्राप जो था महाराज परीक्षित को बहुत अच्छा लगा। बोले ये जो मुझे श्राप मिला है बहुत अच्छा किया। वास्तव में महाराज परीक्षित ने सोचा कि इस संसार से विरक्त होने का यही सबसे बड़ा उपाय है। कहते हैं नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। ये श्राप, ये श्रृंगी का श्राप मेरे लिए बहुत बड़ी विरक्ति का कारण बन जाएगा। बहुत अच्छा लगा। महाराज परीक्षित ने को थोड़ा भी घृणा या थोड़ा भी क्रोध नहीं हुआ। महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये श्राप नहीं, ये भगवान का वरदान है। जिस दिन हमें और आपके मन में गुरुजन की डांट का, गुरुजन के क्रोध का इस प्रकार से भाव समझ में आए कि गुरुजन की डांट नहीं, ये तो उनका वरदान है, उस दिन समझो हमारा उद्धार हो गया। लेकिन हम तो क्रोधित हो जाते हैं कि फलाना ड्यूटी हमें क्यों ऐसा कहे, उसकी है ये हिम्मत। परीक्षित महाराज ने सोचा कि ये कृष्ण की कृपा है, क्योंकि कृष्ण जब कृपा करना चाहते हैं तो सीधे नहीं करते,
चैतन्य चरितामृत में लिखा है, कृष्ण जब कृपा करना चाहते हैं तो अपने भक्तों के माध्यम से करते हैं। तो आज श्रृंगी के माध्यम से ये जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है, ये कृष्ण की कृपा है। इस श्राप को कृष्ण का प्रसाद समझ लिया। और वैसे भी याद रहे, गुरुजनों का श्राप नहीं, वरदान होता है। नहीं तो विचार कीजिए, गौतम ऋषि ने अहल्या को श्राप नहीं दिया होता तो क्या भगवान राम का चरण अहल्या के मस्तक पर पड़ता? नारद जी ने नल कुबेर मणिग्रीव को नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बनाकर श्राप नहीं दिया होता तो क्या कृष्ण के हाथों से उनका उद्धार होता? ये नारद, ये गौतम, ये ऋषियों का श्राप जो है वो श्राप नहीं, वरदान है। परीक्षित ने सोचा ये तो वरदान है, और 7 दिन में तक्षक के द्वारा मरना उचित समझा। एक आचार्य ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है कि जब परीक्षित महाराज को पता चला कि उनका श्रृंगी ऋषि के प्रति कुछ अपराध हो गया है, समीक ऋषि के प्रति, जब उनको पता चला तो उनके पास जाकर उनसे क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए थी। यह भी एक उपाय था ना कि भाई तक्षक आए सो आए, वो बात की बात है, लेकिन जिसका अपराध किया है उनसे क्षमा याचना करें। ससाधु मैंने मरना ही क्यों उचित समझा? परीक्षित ने मन में सोचा, वो चाहते तो समीक ऋषि के पास जाकर क्षमा याचना मांग सकते थे, लेकिन सोचा कि मैं उस साधु के पास जाऊंगा तो साधु को संकोच होगा, और किसी भक्त को संकोच में डालना भी एक अपराध है। कभी कभी हम लोग धर्म संकट में फंसा देते ना भक्तों को कि आपको ये करना ही होगा, आपको ये देना ही होगा। धर्म संकट में डालना, किसी को, भक्त को भी संकट में डालना भी एक सूक्ष्म अपराध है। तो बोले संकोच में नहीं डालूंगा, मैं ये मृत्यु का दंड स्वीकार कर लूंगा। नलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। बोले सच कहे तो संसार में मैं आसक्त था, इस आसक्ति से मुक्त होने का, विरक्त होने का, वैरागी होने का यही सबसे बड़ा माध्यम है। जैसे भारत में गुजरात के संत नरसिंह मेहता की पत्नी की मृत्यु हो गई। किसी ने कहा कि मेहता जी તમારા પત્નીનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે। ત્યારે નરસિંહ મહેતા બોલ્યા, ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, હે તે ભજશું હરિનું નામ। दुखी नहीं हुए, विरक्ति का कारण बन गया। जीवन में एन केन प्रकारण किसी भी उद्देश्य से भगवान विरक्त होने का मौका देते हैं तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अब महाराज परीक्षित को पता चल गया 7 दिन में मरना है। उनके पास 2 ऑप्शन थे, मरने से बचने का उपाय करूं, बोले नहीं, बचना नहीं है। मरने से बचने का उपाय तो असुर लोग करते हैं, मैं मरने से बचने का उपाय नहीं करूंगा, मैं मृत्यु को संवारूंगा। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ने सूत जी को पूछा कि हे सूत जी, अब महाराज परीक्षित ने क्या निर्णय लिया? सूत जी कहते हैं, महाराज परीक्षित ने अपने जीवन में सबसे बड़ा निर्णय लिया, और परीक्षित का यह निर्णय अपने उद्धार के लिए तो था ही, पूरे भूमंडल, पूरे संसार के उद्धार के लिए था। बोले वह निर्णय क्या था? बोले वह निर्णय कल संडे को शाम को 4 बजे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।